गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे माघ शिवरात्रि कब है, पूजा शुभ मुहूर्त, शिवरात्रि महत्व, शिवरात्रि व्रत कथा। माघ माह में मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन किन उपायों को करने से मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। व्रत कथा। माघ माह में मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। अब ऐसे में इस दिन किन उपायों को करने से लाभ हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और भक्त इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। अगर आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगाजल में शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। पुराणों के अनुसार इस तिथि पर भगवान शंकर की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है, स्वर्ग नरक के फेर से मुक्ति मिलती है। इस दिन शिव का ध्यान करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में बेर, अलुवा, गाजर और सेम का प्रसाद अर्पित करने का विधान है। इसे महात्म्य के कारण ही इसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की भक्ति से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत पापों का नाश करने और मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, यह व्रत विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। माघ शिवरात्रि कब है? पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी जनवरी 27, 2025 को सुबह 8:34 प्रारंभ होगी, जिसका समापन जनवरी 28 को शाम 7:35 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार 27 जनवरी को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। पूजा शुभ मुहूर्त। मासिक शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सुबह 5:26 पर होगी। आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा निशाकाल रात के समय में सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसे में इस दिन निशाकाल पूजा का समय रात 12:07 से 1 बजे तक रहेगा, यानी कि इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा की जाएगी। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 5:54 से शाम 6:20 तक है। शिवरात्रि महत्व। शिवरात्रि के त्योहार को पूरे भारत में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान शिव को समर्पित ये पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। मासिक शिवरात्रि न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि शिव भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक माह में एक बार आती है। इस व्रत को शिव भक्त बहुत श्रद्धा भाव से रखते हैं और अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। अगर अविवाहित कन्याएं मासिक शिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो उन्हें अच्छा और गुणी वर प्राप्त होता है। इसके साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी समाप्त हो जाती हैं। वहीं विवाहित महिलाओं का वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। अब ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे करने से लाभ हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं। इस वजह से खास है माघ शिवरात्रि। शास्त्रों के माघ मास की शिवरात्रि के दिन पार्वती माता और भगवान शिव का विवाह तय हुआ था। इस तिथि के ठीक 1 महीने के बाद फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए माघ कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, इसका खास महत्व है। वैसे तो हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माघ और फाल्गुन माह की चतुर्दशी शंकर भगवान को सर्वप्रिय है, जिस कारण इन दोनों ही तिथियों को शिवरात्रि के समकक्ष ही माना जाता है। इस दिन शिव ही नहीं, शिव के साथ पार्वती और गणेश की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और नरक से मुक्ति मिलती है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे। साथ ही ये भी मान्यता है कि इसी तिथि पर पहली बार भोलेनाथ शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। नरक द्वार करता है बंद। माघ शिवरात्रि का व्रत। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जहां स्वर्ग में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, वहीं नरक में अपने बुरे कामों के फलस्वरूप कष्ट झेलने पड़ते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए ये तिथि विशेष है, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करके नरक से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि नरक निवारण चतुर्दशी पर खास तरीके से करें शिवजी की पूजा। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, बिल्वपत्र और बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर उपवास करें तो व्रत को बेर खाकर तोड़ना चाहिए।
साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करने से मिलने वाला फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन ब्राह्मण को घी और शहद का दान करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। किसी के घर में कोई रोगी है तो वह इस अवसर पर यह उपाय कर सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करें उपाय। मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर शिवलिंग को गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करें। माँ पार्वती सुखी वैवाहिक जीवन की देवी मानी जाती हैं। इस दिन ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए करें उपाय। मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन करें। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध, शहद, बेलपत्र, अक्षत, गुलाल और शुद्ध चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए करें उपाय। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और उनके मंत्रों का जाप विधिवत रूप से करें। उसके बाद भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा लगाएं। भोले बाबा को शहद जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है और उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। शिवरात्रि व्रत कथा। शिकारी चित्रभानु को साहूकार ने बंदी बना लिया। शिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। ये शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वाद किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने लगा। बेलपत्र के पेड़ नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यास उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसी ही कोशिश की वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्वपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई, शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो क्योंकि मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ।
यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। शिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। सभी भक्तगण बोलिए, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।